जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो बात करने वाला हूं जो बैकएंड पॉलिटिक्स के बारे में मैंने बताया, बैकएंड में क्या क्या विकल्प हैं। कई लोगों ने कहा सर उनमें सफलता कैसे मिलेगी। मैंने आपको बता दिया जो भी बैकएंड के ऑप्शंस हैं उनमें सफलता पानी है तो उनमें से कोई एक काम या एक या दो काम चुन लीजिए और उन पर लगातार निरंतर काम करिए। जो मैंने बार बार कहा है, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है और राजनीति में ये पूरी तरह से सटीक है। यदि आप सोचते हैं आप अच्छे इलेक्शन मैनेजर, बैकएंड में आप इलेक्शन मैनेजर बनना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनना चाहते हैं, कैंपेन इंचार्ज बनना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया को मैनेज करना चाहते हैं, आप टीम बिल्डिंग मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, आप मीडिया मैनेजमेंट, माफिया मैनेजमेंट, पब्लिक मीटिंग मैनेजमेंट, जो भी बैकएंड का ऑप्शन संभालते हैं उसमें निरंतर काम करिए और बिना सोचे समझे कि आपका नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, निरंतर काम करते रहिए और खुद भी काम करिए। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो उस फील्ड में काम करना चाहते हैं या जिन्हें थोड़ा बहुत अनुभव है, और जिन्हें अनुभव नहीं भी है और काम करना चाहते हैं उन्हें अपनी टीम में जगह दे दीजिए, उन्हें अपने साथ रखना शुरू करिए और ऐसा ऐसा आप पाएंगे कि आपकी टीम बड़ी होती जा रही है। और जो मैंने बार बार कहा, चाहे बैक एंड हो या फ्रंट एंड हो, यदि आपको राजनीति में सफल होना है आपको अपनी टीम पर फोकस करना होगा, मजबूत टीम बनानी पड़ेगी। यदि आपने बैक एंड की भी मजबूत टीम बना ली तो भी आपको राजनीति में, बैक एंड पॉलिटिक्स में सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन एक साथ तो सारी चीजों पर काम नहीं करना। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, किसी एक कैटेगरी को पकड़ो क्योंकि सब में अलग अलग काम है, अलग अलग एक्सपर्टाइज होना जरूरी है, अलग अलग चीजों को जानना जरूरी है, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप सोचे मैं वेव बिल्डिंग पर एक्सपर्ट बनना चाहता हूं तो वेव बिल्डिंग अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। लहर शुरू कैसे होती है, शुरू हो गई तो उसको मेंटेन कैसे रखना है, चुनाव के समय पीक पर लहर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपसे ज्यादा आपके विरोधी की लहर चल रही है या जिस उम्मीदवार के लिए आप काम कर रहे हैं उस उम्मीदवार के अलावा विरोधी उम्मीदवार की लहर ज्यादा चल रही है तो उसको तोड़ने की रणनीति आपको पता होनी चाहिए। लहर का आधार क्या होगा, लहर किस किस आधार पर, 5-6 आधार है लहर के, उन आधारों पर अगर मान लीजिए पार्टी के आधार पर लहर बनानी है तो कैसे बनाई जाएगी, कैंडिडेट के आधार पर लहर बनानी है तो अलग तरीका होगा। अगर मान लीजिए किसी जाति या धर्म के आधार पर लहर बन रही है तो उसका क्या करना है, विरोधी की लहर जाति धर्म के आधार पर बन रही है और आप नहीं चाहते उस आधार पर चुनाव हो तो लहर को वापस मुद्दों पर कैसे लाना है, मेन मुद्दा क्या होना चाहिए, मेन मुद्दे को लहर में कैसे कन्वर्ट किया जाना चाहिए, किस तरह से उस लहर को वोट में कन्वर्ट करना है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि लहर का मतलब ऐसे मान लीजिए बहुत तेज आंधी चल रही है, लेकिन अगर आंधी भी चल रही हो और आप हवा में ट्यूब लेकर के खड़े हो जाएंगे तो ट्यूब में हवा नहीं भरेगी। आपको क्या चाहिए होगा, आपको एक पंप चाहिए होगा जो ट्यूब में हवा भरने का काम करेगा, उस पंप को तैयार करना। और राजनीति में वो पंप कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, कितने दिन पहले तैयार कर रहे हैं, वो पंप वैसे ही काम कर रहा है जैसा करना है या जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर उससे इतर काम कर रहा है तो पंप को कब बदलना है, कब चेक करना है कि पंप में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कहीं लहर में दिक्कत है, पंप में दिक्कत है, ट्यूब में दिक्कत है, वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जो लोग भी लहर बनाने का काम कर रहे हैं या लहर के अलावा मान लीजिए इलेक्शन मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, कैंडिडेट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वो बहुत बारीकी से उस विषय को जानते हैं, समझते हैं, उसके एक एक पॉइंट पर उनकी एक्सपर्टाइज होती है। और फिर ऐसा ऐसा क्या करते हैं, एक कैटेगरी के लिए एक व्यक्ति, एक कैटेगरी के लिए एक व्यक्ति, एक कैटेगरी के लिए एक व्यक्ति अपनी टीम में तैयार कर लो। हर कैटेगरी में 10-12 कैटेगरी सब कैटेगरीज होती हैं। मान लीजिए शैडो कैंपेनिंग है, छुपा प्रचार है, अब छुपे प्रचार में भी अलग अलग कैटेगरी है जिसमें पढ़े लिखे लोगों का अलग यूज होगा, अनपढ़ लोगों का अलग यूज होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं का अलग यूज होगा, पार्टी के सिंपैथाइजर का अलग यूज होगा, पार्टी के विरोधियों का भी यूज होगा। जो लहर बनाने का काम कर सकते हैं उनको कैसे यूज करना है। अब सारे काम तो आप नहीं करेंगे तो आपने हर कैटेगरी के लिए एक एक व्यक्ति अपॉइंट कर दिया, वो सारे व्यक्ति आपकी टीम में आ गए। अब पहले आपको पता होना चाहिए ना कौन कौन सी कैटेगरी है, सब कैटेगरी कौन कौन सी है, उस सब कैटेगरी में किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, तब जाकर के आप बैकएंड में स्ट्रांग बन पाएंगे, बैकएंड की राजनीति में सफल हो पाएंगे। और जो लोग भी राजनीति में बैकएंड में खासकर से लंबा समय लगाने के बाद भी फेल हो रहे हैं, उसके दो बड़े कारण नजर आए। पहला कारण तो उन्हें लगता है कि शॉर्ट टर्म में काम हो जाए, बैकएंड में तो क्योंकि ज्यादा चुनाव तो लड़ना नहीं है, वोट आए ना आए, भाई आप लड़े ना लड़े, आप जिस उम्मीदवार के लिए काम कर रहे हैं उसे तो वोट चाहिए। और वो बिना वोट के अगर आपकी रणनीति से, आपके लहर बनाने से, आपके इलेक्शन मैनेजमेंट से, आपकी टीम बिल्डिंग मैनेजमेंट से, आपकी पब्लिक मीटिंग मैनेजमेंट से अगर व्यक्ति का वोट शेयर ना बढ़े या उसे लाभ ना हो तो एक बार तो वो आपको पैसा दे देगा क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसकी जरूरत है, लेकिन दोबारा क्या कभी आपको रिकमेंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और ज्यादातर लोग जो नहीं कर पा रहे हैं, जो बैकएंड में सफल नहीं हो पा रहे, उसका एक बड़ा कारण यह है उन्हें रिजल्ट की परवाह नहीं होती। जबकि जब भी मैं इलेक्शन लड़ने के लिए किसी भी उम्मीदवार के लिए रणनीति बनाता हूं या उसकी टीम को तैयार करता हूं, जो इलेक्शन मैनेजर तैयार करता हूं, उन्हें यही बोलकर चलता हूं कि कैंडिडेट वो नहीं है, कैंडिडेट आप है।
चुनाव ऐसे लड़िए कि ये आपका चुनाव है, अगर एक भी पैसा कहीं बच सकता है तो बचाइए, पैसा वहीं खर्च करिए जो रिजल्ट ला सकता है, और रिजल्ट में इजाफा होना चाहिए, चाहे कुछ ही परसेंटेज का हो। मान लीजिए वहां व्यक्ति ने या पार्टी ने पहले चुनाव लड़ा और 2% वोट मिले, आपने 2.5 कर दिया, बस हो गया काम। आपने इंप्रूवमेंट किया, आपकी रणनीति से लाभ हुआ। और कई जगह पर तो आधी परसेंट वोट इधर उधर होने से 10-12 सीटों का स्टेट लेवल पर फर्क पड़ जाता है साहब। तो आपको पार्टी के लेवल पर या उम्मीदवार के लेवल पर लगातार काम करना पड़ेगा, और बिना ये सोचे समझे करना पड़ेगा कि आपको दोबारा काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करिए। और मैंने देखा है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, उम्मीदवार जीते ना जीते, पार्टी जीते ना जीते, यदि आपका काम अच्छा रहा होता है, आपका काम का एप्रिसिएशन हो रहा होता है उस व्यक्ति के द्वारा, उसकी टीम के द्वारा, तो यकीन मानिए वो रिकमेंड करता ही है, और अगले चुनाव में भी वो आपको जरूरत पड़ने पर बुलाता है। और जब वो जो उम्मीदवार जीत जाते हैं, जो सांसद विधायक बन जाते हैं, मान लीजिए आपने किसी के लिए रणनीति बनाने का काम किया, आपने पूरा उसका रोड मैप तैयार किया, आप टिकट दिलवाने से लेकर के चुनाव लड़वाने तक, लास्ट डे तक उसके साथ रहे, और व्यक्ति सांसद या विधायक बन गया, कल मंत्री बन गया केंद्र में या राज्य में, क्या आप ये सोचते हैं वो आपको भूल जाएगा, या वो आपका साथ नहीं देगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको रिकमेंड नहीं करेगा, आपको अपने साथ नहीं रखेगा? क्योंकि चुनाव जीतने के बाद भी इलेक्शन मैनेजमेंट या बैक एंड की बहुत सारी चीजें लगातार करनी पड़ती हैं उम्मीदवारों को, और उम्मीदवार कर रहे होते हैं। जितना सोशल मीडिया मैनेजमेंट चुनाव लड़ने के लिए चुनाव से पहले होता है, उससे ज्यादा सोशल मीडिया मैनेजमेंट चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव जीत जाने के बाद बैक एंड पर करना पड़ता है। क्योंकि अब पब्लिक में हमेशा लगातार दिखना होता है और अपनी बात को लगातार रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए बूथ लेवल मैनेजमेंट की बात करें, सांसद व्यक्ति बन गया, 2 महीने बाद, 3 महीने, 6 महीने बाद निचले स्तर का चुनाव होने वाला है, क्या आप ये सोचते हैं कि वो अपने किसी व्यक्ति को नीचे चुनाव नहीं लड़वाएगा? क्या वो सीट को खाली छोड़ देगा, कोई भी व्यक्ति आकर के जीत जाए, कोई भी व्यक्ति पार्षद बन जाए, कोई भी व्यक्ति विधायक बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो चाहेगा उसके परिवार का या उसका अपना या उसकी पार्टी का कोई ऐसा व्यक्ति जीते जो कल को जब वो सांसद का चुनाव दोबारा लड़े तो उसका वोट उसको फायदेमंद हो जाए या उसको एड ऑन हो जाए, जिससे उसको बेनिफिट मिल जाए। और अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप किसी उम्मीदवार के लिए बैकएंड पर इतना काम करें, किसी पार्टी के लिए इतना काम करें कि आपका नाम हो जाए, आपको पहचान मिल जाए, लोग आपके काम से आपको बुलाने लगे, तो आपको जो लोग ऑलरेडी जीते हुए हैं उनकी लीड्स को बढ़ाना पड़ेगा। और जहां पार्टी या उम्मीदवार हारा हुआ है, जहां बुरी तरह हार हुई है, वहां नतीजे इतने फेवर में लाइए, अचंभित कर दीजिए, और आप हैरान होंगे, आपका नाम भी होगा, आपकी पार्टी का, आपके संगठन का भी नाम होगा, आपने कोई कंपनी बनाई होगी उसका नाम होगा, और बार बार लगातार आपको बुलाया जाएगा, आपको काम भी मिलेगा, आपको रिकमेंडेशन भी मिलेगी, आपको आगे भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन रिजल्ट सबसे बड़ी चीज है। अगर आपका फोकस रिजल्ट पर नहीं होगा और लगातार काम करने पर नहीं होगा, ये शॉर्ट टर्म काम नहीं है। लोगों को लगता है इलेक्शन मैनेजमेंट कितने दिन का, जितने दिन चुनाव चल रहा है उतने दिन का मैनेजमेंट है। नहीं साहब, जितने दिन चुनाव चल रहा है उतने दिन का तो डायरेक्ट मैनेजमेंट है, लेकिन एक बार चुनाव समाप्त हो जाने के बाद आपको लगातार काम करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन मोड में तो नेता चुनाव जीतने के बाद रहता ही है। और जब आप जीते हुए नेता के साथ काम करेंगे, लगातार काम करेंगे, तब आपको पता चलेगा नेता हर डिसीजन, हर काम ये सोचकर इस उम्मीद से करता है कि अगली बार भी मैं चुनाव जीत जाऊंगा। फिर भी जब भी आप बैकएंड पर भी कोई ऑप्शन चुने तो मैं रिकमेंड करूंगा एक बार आकर के मिल लें, बैठें, बात करें, ताकि बता पाऊं मैं आपको कि क्या कैसे शुरू करना है। मान लीजिए इलेक्शन मैनेजमेंट ही करना है, शुरुआत कैसे करनी है, बूथ लेवल मैनेजमेंट से शुरू करें या सीधा कैंडिडेट मैनेजमेंट से शुरू करें, टीम बिल्डिंग मैनेजमेंट से शुरू करें, हम लहर बनानी शुरू कर दें तो सीधा जाकर लहर बना दे। क्या पार्टी के स्तर पर लहर बनानी है तो किससे बात करनी है, कहां से शुरुआत करनी है, पहला कदम क्या होगा और कहां तक हम पीक पर लेकर के जाएंगे, कहां आकर के लहर बनाना छोड़ना पड़ता है, जहां पर लहर अपने आप बनने लगती है, स्वाभाविक लहर क्रिएट हो जाती है। तो वो सब चीजें जाननी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा। जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे बारीकियां जाननी है और सीरियस हूं, मैं बैकएंड पॉलिटिक्स में करियर बनाने के लिए सीरियस हूं, तब आकर के बात करेगा, मैं जरूर आपको गाइड करूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करने डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डिटेल में बात करना चाहें तो काउंसलिंग के लिए समय ले सकते हैं, मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर उस टॉपिक में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।